इस साल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें असम भी शामिल है। सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस एकजुटता का आह्वान कर अपनी जमीनी मजबूत कर रही है और दूसरी तरफ सरकार को निशाने पर भी ले रही, जिससे बीजेपी को अपनी हार का डर अभी से सताने लगा है और इसी डर के चलते हेमंत सरकार ने बड़ा दांव चला है। लेकिन ऐसा करके भी वह बुरी तरह फंस गए हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा राणा और आप देख रहे हैं लोकहित क्रांति न्यूज। असम में किसी भी वक्त विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले राज्य में जहां कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलती दिखाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी की छटपटाहट साफ झलक रही। कांग्रेस ने तो अपने 42 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की है, जिसमें पार्टी सांसद गौरव गोगोई का नाम भी शामिल है। गौरव गोगोई जोहरहाट से ताल ठोकने वाले हैं और उन्होंने तो सीएम हेमंत बिश्व शर्मा को इस सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती भी दी है, जिसे लेकर बीजेपी की चिंता साफ दिखाई दे रही है और इस बार असम में अपनी जीत की काफी मुश्किलें नजर आ रही है। इसलिए अब अपनी पुरानी नोट के बदले वोट वाली नीति को यहां दोहराते हुए बीजेपी ने बिहार महाराष्ट्र वाला दांव चलने की कोशिश यहां पर करी। सीएम हेमंता ने अरुणोदय स्कीम के तहत 40 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 9,000 डाल दिए हैं। सरकार ने जनवरी, फरवरी और मार्च के साथ अप्रैल की अग्रिम किस्त भी दे दी है। बिहू बोनस के तौर पर भी 4,000 एक्स्ट्रा दिए गए हैं। जानकारों का साफ मानना है कि सरकार ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट और आपने के जो किए गए कामों पर जोर देकर धन बल के जरिए महिला वोटों को साधने की कोशिश की है। इस कदम से जहां हेमंत सरकार चुनाव से पहले महिला वोट बैंक पर अपनी पकड़ जो है मजबूत बनाने की कोशिश में थी, वही ये दाव अब उस पर उल्टा पड़ गया। इस फैसले से हेमंत सरकार घिर गई है। सरकार के इस फैसले को लेकर जब गुगाहट बढ़ी तो मामला तूल पकड़ता देख सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने साफ कहा कि चुनाव को देखते हुए यह फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा अगर ये फैसला चुनाव को देखते हुए दिया जाता तो इसमें सभी को शामिल किया जाता। ये कोई मुफ्त चीजें नहीं है। हम पिछले 6 सालों में ये कर रहे हैं और असम पहला राज्य था जिसने महिला लाभार्थियों को डायरेक्ट ट्रांसफर शुरू किया। हमारी चुनावी ताकत पीएम मोदी के नेतृत्व से आती है, इन योजनाओं से नहीं। हेमंता के इस कदम के बाद सवाल ये उठ रहा है कि अगर चुनाव को देखते हुए ये कदम नहीं उठाया गया तो जनवरी, फरवरी और मार्च में ये राशि क्यों नहीं दी गई? तब क्यों ये राशि नहीं दी गई? इससे पहले बिहू बोनस क्यों नहीं दिया जाता था? चुनावी माहौल के बीच ही सरकार को ये याद आया कि राशि भेजनी है। एक तरफ असम चुनाव मुहाने पर है, किसी भी दिन तारीखों का जो है ऐलान हो सकता है, तो वहीं कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलती नजर आ रही है, दिखाई दे रही है। तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए नोट बांटने जैसे पैतृक अपनाकर चुनाव को अपने पक्ष में करने की पुरजोर कोशिश करती हुई नजर आ रही है। अब सीएम का ये दांव बीजेपी के लिए कितना कारगर साबित होता है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। आपको क्या लगता है, क्या सच में बीजेपी ने जो है पैसों की राजनीति यहाँ पर करी है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही बने रहिए लोकहित क्रांति न्यूज के साथ।